नमस्कार, मैं हूं रिंकी बाजपेयी और आप देख रहे हैं लाइव भारत टाइम्स न्यूज। चलिए बढ़ते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर। थराली, सूना, देवल, गौज तथा पैनगढ़ के ग्रामीणों ने प्राणमती नदी पर पुल निर्माण की मांग को लेकर उप जिलाधिकारी थराली व आपको बता दें अधिशासी अभियंता को दिया ज्ञापन। शुक्रवार आज थराली, सूना, देवल, गौज, पैनगढ़ गांव के ग्रामीणों ने प्राणमती नदी पर पुल निर्माण किए जाने के संबंध में अधिशासी अभियंता, लोक निर्माण विभाग थराली तथा उप जिला अधिकारी थराली को ज्ञापन दिया है। ज्ञापन में ग्रामीणों का कहना है कि लगभग 1.5 वर्ष से थराली गांव को थराली नगर से जोड़ने वाला झूला पुल तथा मोटर पुल दोनों पुल बह चुके थे, जिस संबंध में कई बार पत्राचार करने के बावजूद भी आज तक पुल निर्माण का कार्य शुरू नहीं हो पाया है। ग्रामीणों का कहना है कि ग्रामीणों द्वारा लगभग 18 बार श्रमदान कर वैकल्पिक लकड़ी का पुल बनाया गया, जो बरसात के दिनों में बह गया। एक बार लोक निर्माण विभाग के द्वारा वैली ब्रिज का निर्माण कार्य शुरू किया गया था, जो प्राणमती नदी में आई बाढ़ के कारण बह गया। खासकर बरसात के दिनों में गर्भवती महिलाएं, स्कूली बच्चे, नौकरी पेशा लोग, दुकानदार आदि लोगों को जान जोखिम में डालकर वैकल्पिक लकड़ी के पुल के सहारे आवागमन करना पड़ता है। गढ़वाल विश्वविद्यालय श्रीनगर के पूर्व छात्र संघ महासचिव देवकांत देवराड़ी ने कहा है कि बड़े दुख की बात है कि थराली विधायक भोपाल राम टमटा का भी गृह क्षेत्र होने के बावजूद आज तक प्राणमती नदी पर स्थायी पुल का निर्माण शुरू किया गया है। ग्रामीणों का कहना है कि जल्द से जल्द यहां पर पुल का निर्माण कार्य शुरू नहीं किया गया तो 1 माह के बाद समस्त सूना, थराली, देवल, गौज, पैनगढ़ के ग्रामीण राष्ट्रीय राजमार्ग जाम करेंगे। तहसील परिसर तथा सरकारी कार्यालयों में तालाबंदी का विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। इस संबंध में थराली विधायक भोपाल राम टमटा और अधिशासी अभियंता लोक निर्माण विभाग थराली दिनेश मोहन गुप्ता से दूरभाष से वार्ता करने की कोशिश की गई, लेकिन उन्होंने फोन रिसीव नहीं किया। इस अवसर पर सामाजिक कार्यकर्ता देवकांत देवराड़ी, पूर्व छात्र संघ महासचिव गढ़वाल विश्वविद्यालय श्रीनगर गढ़वाल, कुंवर सिंह रावत, प्रकाश चंदोला, विनोद रावत, सामाजिक कार्यकर्ता प्रीतम सिंह, शंभू प्रसाद आदि लोग मौजूद रहे। हमारी जो 2 पुलें हैं 2023 में ये बह गई थी 13 अगस्त को, और आज 1.5 साल से ऊपर हो गया, लेकिन उन पे कोई काम नहीं चला। बीच में सरकार ने हो या शासन प्रशासन जो भी हो, ये बरसात के टाइम पे थोड़ा बहुत वहाँ पे बरसात से पहले काम कर देते हैं, उसके बाद जैसे बरसात आती है तो हम लोग बड़े परेशान हो जाते हैं। इधर उधर 8-9 किलोमीटर कुलसारी जाना पड़ता है या उधर प्राणमती जाना पड़ता है, और हमने अनेक बार अपने पैसों से, ग्राम समिति के पैसों से वहाँ पे 12 पुल बना दिए लकड़ी की जी। और अगर ये आज हम एसडीएम साहब के माध्यम से अपना ज्ञापन देने आए थे, अगर इस पे काम नहीं हुआ तो हम जो है 1 माह के बाद पूरे गांव वाले महिला, पुरुष, बच्चा यहाँ पे चक्का जाम करेगा और जो है धरना प्रदर्शन करेगा। इस पुल के बारे में सोना के थराली के ग्रामीण परेशान हैं और 2 लगातार कैजुअल्टियाँ उस रास्ते में हो चुकी हैं। लगातार शासन प्रशासन को पत्र दिया जा रहा है। पूरे थराली विकासखंड में डबल इंजन की सरकारें हैं, नीचे से लेकर ऊपर तक उनके जनप्रतिनिधि बैठे हुए हैं। सम्मानित क्षेत्र के विधायक के गांव की भी वो सड़क जाती है, लेकिन कितना दुर्भाग्य है कि लोगों के लगातार चिल्लाने के बाद, लगातार ज्ञापन देने के बाद भी, जनप्रतिनिधियों के लगातार थराली वालों के द्वारा इस मांग को PWD से लेकर के सिंचाई उप जिलाधिकारी कार्यालय तक उठाने के बाद भी कोई सुनवाई करने को तैयार नहीं है। और टाइम से थराली, सूना, पैनगढ़, देवलगढ़ और सुनाओं के लोग यहाँ पे प्राणमती नदी में जो बड़ा फ्लड आया उसके चलते हमारे मोटर पुल बह गए, पैदल पुल बह गए, झूला पुल बह गए, और इससे हमको ग्रामीणों को काफ़ी लंबा जो वहाँ पे सबको परेशानियों का सामना करना पड़ा। उसके संबंध में आज 1.5 साल बीत जाने के बाद भी वहाँ पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। ग्रामीणों के द्वारा लगातार वहाँ पे लकड़ी का पुल तैयार किया गया और उसी लकड़ी के पुल से आज भी आवाजाही हो रही है। प्रेग्नेंट महिला है, कोई प्रसूत महिला है, और स्कूल के बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, हॉस्पिटल के लिए किसी बच्चे को आना है या बुजुर्ग को आना है, तो कोई भी व्यवस्था वहाँ पे नहीं है। कभी भी किसी की जान जोखिम में जा सकती है। अभी भी लकड़ी के पुल से आवाजाही कर रहे हैं वहाँ पे लोग, और 1.5 साल बीत जाने के बाद जब उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई तो आज हम एक्शन PWD थराली पे गए, लेकिन वो गैरसैंण की मीटिंग में थे। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे SDM थराली से वार्ता करने हैं। उन्हें हम लोगों ने ज्ञापन दिया है कि अगर 1 महीने के अंतर्गत इसमें जो परमानेंट पुल की व्यवस्था है, वो परमानेंट पुल का ये लोग कह रहे हैं कि DPR तैयार हो रही है, लेकिन हमारा ये मानना है कि DPR जब भी तैयार हो, लेकिन उससे पहले हमको अल्टरनेट व्यवस्था वहाँ पे वैली ब्रिज की चाहिए, और वैली ब्रिज इससे पहले वहाँ पे बनना चाहिए। DPR अपनी तरफ से जो कार्रवाई है ऑन द प्रोसेस जो डिपार्टमेंट की है वो चलती रहे, लेकिन उससे पहले ग्रामीणों को सुविधा पहुँचाने के लिए लकड़ी के पुल से आवाजाही न करनी पड़े। वैली ब्रिज का पूरा सामान प्राणमती नदी के छोर में पड़ा हुआ है और वहाँ पे वैली ब्रिज का काम